हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा जी क्विज में। तो फ्रेंड, आज के इस लेक्चर में हम सभी कवर करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस पेपर को, जो कि 14/3/2022 को जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसी पेपर को कवर करने वाले हैं। 100 क्वेश्चन का विस्तार से डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देख लीजिएगा, क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और आने वाले वैकेंसी में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप सभी प्रीवियस पेपर को कवर कर लेते हैं तो इससे आपको पता चल जाएगा आगे क्या क्वेश्चन पूछने वाला है। बिल्कुल ये एक्यूरेट रियल है, ध्यान रखिएगा आप सभी। जो पूछे गए हैं वही क्वेश्चन पेपर है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। और बिहार पुलिस कांस्टेबल का यहाँ कंप्लीट आपको तैयारी करवाया जा रहा है। और आप सभी को बताना चाहते हैं, एप्लीकेशन पे भी बिहार पुलिस कांस्टेबल का लगातार क्लासेस चल रहे हैं, आप सभी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपको बता देंगे कि कैसे आपको ज्वाइन करना है, क्या क्या आपको कोर्सेज में मिलने वाले हैं। अगर बिहार पुलिस कांस्टेबल का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज के बीच क्या अंतर है। दिस सेंटेंस कैन बी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश अस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सारा क्वेश्चन को आप सभी एनालाइज जरूर कीजिएगा, इससे आपको ट्रेंड का पता चलेगा क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपये को कब से पूर्ण परिवर्तनीय किया गया था। तो ये किया गया था 1994 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा आप सभी। मीराबाई किस काल की कवियत्री थी। तो भक्ति काल की थी, ध्यान रखिएगा फ्रेंड आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इंग्लिश से है। क्वेश्चन जो पूछा गया आप सभी से कि ऑफ द गिविंग कैटेगरीज विच स्केल ऑफ लैंग्वेज रजिस्टर डज द गिविंग एग्जाम्पल फॉल इनटू। आप सभी से पूछा गया है कि वर्ल्ड यू ऑल प्लीज गो अब स्टस राइट अभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होता। इनफॉर्मल इसका राइट आंसर होता। अगला क्वेश्चन देखिए, जिंदगी नामा उपन्यास जो है ये किसके द्वारा रचित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन में हो जाएंगे कृष्णा सोबती से रचित है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो कृष्णा सोबती के द्वारा जिंदगी नामा उपन्यास लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन ये बन रहा है कि गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाता है। ठीक है, बट आपसे को बताना चाहते हैं अभी जो है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल एसेंट्रिक कहा जाता है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत में राज्य वार लंबाई की दृष्टि से वह राज्य जहां राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है वह कौन सा राज्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे उत्तर प्रदेश राज्य, ध्यान रखिएगा आप सभी। उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सूचकांक के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे सूचकांक जो है कि निरपेक्ष परिवर्तनों को मापता है, ये बिल्कुल गलत है। सही क्या है, सूचकांक एक विशेष प्रकार का माध्यम है। सूचकांक सापेक्षित परिवर्तनों को मापता है। तो यहां देख लीजिए निरपेक्ष परिवर्तनों को नहीं मापता है, सापेक्षित परिवर्तनों को मापता है सूचकांक। सूचकांक अनुपातों या प्रतिशतों का माध्यम है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को निषेध करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे शोषण के विरुद्ध का अधिकार। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे अशोक मेहता समिति ने की है, ध्यान रखिएगा आप सभी। राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की है, कौन सा है, तो अशोक मेहता समिति है। अगला क्वेश्चन है किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे हेगल ने कहा था, ध्यान रखिएगा। हेगल ने पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है राज्य को। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। तो ये 18 है, ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए जो कि प्राकृतिक संख्या से संबंधित पूछे गए थे। एन प्राकृतिक संख्या क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। और ये जो है कि मैथमेटिक्स का जो भी पोर्शन है वो अमित सर के द्वारा आपको कवर करवा दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 1 मीटर का प्रतिरोध 10 ओम है और यह 50 एम्पीयर तक की धारा को माप सकता है। इसमें अतिरिक्त संकट जोड़ने पर यह अमीटर 75 एम्पीयर तक की धारा को मापने में सक्षम हो जाता है। अतिरिक्त संकट का प्रतिरोध होगा तो हमको क्या निकालना था, संकट का प्रतिरोध निकालना था। तो इसका फार्मूला जो होता है एस बराबर होता है IA इंटू आर बटा आई माइनस IA हो जाते हैं। तो आप इसको इस प्रकार से पुट कर सकते हैं, 50 इंटू 10 अब बटा हो जाएगा 75 माइनस 50 हो जाएगा। तो 75 माइनस 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नीचे में 25 और ऊपर में कितना हो जाएगा 500। अगर इसको कटाइएगा तो 25 डंग 50 और इधर से 0 आ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। तो 20 ओम होता है, ध्यान रखिएगा। आपसे भी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता है। इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पादन के रूप में देखता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे लॉस्की देखता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, जो कि इंग्लिश से है, सेंटेंस से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये थे, सेंटर द हॉप्स एंड एस्पिरेशन एंड फर्थ ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस। तो इसका राइट आंसर जो हो जाते हैं ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है इसका, फैमिलियर इसका राइट आंसर होता। तो याद रखिएगा आप सभी, सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे सिंगरौली स्थित है, फिर ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य विधानमंडल में प्रांकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 2 वर्ष होता है, ध्यान रखिए। देखिए बिहार से संबंधित क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा फ्रेंड आप सभी, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। बिहार राज्य विधानमंडल में प्रांकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, तो 2 वर्ष का होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि जैव विविधता शब्द किसने दिया। तो यह दिया गया था किसके द्वारा फ्रेंड, तो यह दिया गया था वाल्टर रोजन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा पंजाब गंगा बेसिन का भाग नहीं है, जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे निर्जलीकरण है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवर्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे आइवर जेनिंग्स ने किया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत किस राज्य में वन आच्छादित क्षेत्र द्वितीय न्यूनतम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे पंजाब में स्थित है, ध्यान रखिएगा आप सभी। वन आच्छादित क्षेत्र द्वितीय न्यूनतम है ये। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पैसे से क्वेश्चन दिया हुआ था, तो आप सभी ध्यान दे लीजिएगा। इसका राइट आंसर जो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ सन स्पॉट्स इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर पूछा गया आप सभी से कि डैश सरल रेखीय पूर्तित वक्र का क्षैतिज अक्ष पर अंतःचाप घनात्मक हो तो पूर्तित की लोचा का मान होगा। ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर होगा, 1 से कम होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए कि बिहार राज्य के 2020 से 21 बजट में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे 2.97% है, ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए बिहार से संबंधित काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है और क्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। निम्न में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे लिथियम। लिथियम सबसे हल्की होती है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण क्या था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, व्यापार का विस्तार एवं शहरी केंद्रों का विकास। तो याद रखिएगा आप सभी, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर कि ए बी के मध्य तुल धारिता से संबंधित मान पूछे गए थे। तो सी राइट आंसर होता है इसका कि 4 UF होते हैं। अगला है कि कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में गन्ना का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादन राज्य है। तो इसका राइट आंसर जो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, महाराष्ट्र है गन्ना का उत्पादन दूसरा राज्य है। भारत में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन जो करता है वो उत्तर प्रदेश करता है, पर सबसे अधिक चीनी की मिल बात किया जाए तो वो महाराष्ट्र में है। तो द्वितीय गन्ना का उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र और प्रथम में उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल
से मिले हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे अरिकमेंडू से मिले हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक द्रव की बूंद का एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्या के समान है। ये कुछ जो है कि साबुन बुलबुले की दाब से संबंधित मान को सिद्ध करने के लिए दिया हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो होते हैं ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है 2P1 बराबर P2 होगा। देखिए ये सभी जो क्वेश्चन है वो आपका इंटर लेवल का क्वेश्चन था, यानी कि 12th लेवल का क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। और आप सभी को पता होंगे कि अभी जो सिलेबस हाल फिलहाल में चेंज किया गया था, क्योंकि ये 21 में एग्जाम हुआ था, उसके बाद सिलेबस चेंज हो गया था। तो अभी जो सिलेबस है वो 10th लेवल का सिलेबस है, ध्यान रखिएगा। 10th लेवल सिलेबस करने का कारण क्या था, क्योंकि मेन बात क्या होता है कि 12th लेवल में क्या होता था कि कोई बच्चे जो कि आर्ट्स से करते थे, कोई साइंस से करते थे, कोई कॉमर्स से करते थे। पर जो इस लेवल का अगर साइंस का क्वेश्चन पूछेगा तो वो जो है वाजिब है, जो आर्ट्स से किया हुआ तो वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बनाया ही नहीं है इस प्रकार का क्वेश्चन को, तो सॉल्व कहाँ से करेगा। तो नौकरी किसे मिलेगा, जो साइंस से करके किया है। अगर साइंस इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा तो ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा, तो रिजल्ट किसका होगा, वाजिब है कि साइंस वाला का रिजल्ट होगा, ना कि कॉमर्स और आर्ट्स का रिजल्ट होगा, ध्यान रखिएगा। इसीलिए सिलेबस चेंज करके 10th लेवल का सिलेबस किया गया है, क्योंकि 10th लेवल सिलेबस में क्या होगा, सभी पढ़ के जाएगा 10th लेवल का सिलेबस, क्योंकि उसमें क्या होगा, डिफाइंड नहीं होता है, सभी एक ही समान होता है, ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या है कि इस लेवल का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा आप सभी से, तो ये चीज पे गौर कीजिएगा। तो जो अभी क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं, ये लेवल नहीं रहने वाला आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। इससे थोड़ा सा क्या होगा, लो लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये तो बिल्कुल ही नहीं पूछा जाएगा आप सभी से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर जो देंगे ऑप्शन में सी राइट आंसर होता है अपनी केवल धारा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है कि लाल किताब आंकड़े उपलब्ध करवाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सुझाएंगे विलुप्त पर्याय पाद एवं जंतुओं के आंकड़े उपलब्ध करवाती है लाल किताब, ध्यान रखिएगा आप सभी। ये भी क्वेश्चन जो है कि आपका इंटर से संबंधित ही क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाता, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में किस राज्य में संरक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे मध्य प्रदेश में है। तो फॉरेस्ट से संबंधित थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लीजिएगा, हालांकि ये सारा टॉपिक जो है कि आपको एप्लीकेशन पे करवा देंगे, तो वहां से आप सभी कवर कर लीजिएगा। हर वो टॉपिक जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो एप्लीकेशन पे आपको दे दिया जाएगा, कि जो क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, जिस ट्रेंड में क्वेश्चन पूछा गया उसी ट्रेंड का क्वेश्चन आपको देने का कोशिश करेंगे वहां पे, क्योंकि वहां क्या होगा आपको कि जो लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था उस लेवल का प्लस में इससे लो लेवल का क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 10th लेवल का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन नवीन जाति प्रमुखता में आई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सुनेंगे कायस्थ आए। अगला क्वेश्चन है कि 2019 से 20 में भारत में सेवा क्षेत्र की समृद्धि दर का आकलन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे 6.9% है। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉन्ग टर्न 1 डिग्री, लॉन्ग टर्न 2 डिग्री प्लस डैश प्लस लॉन्ग टर्न 89 डिग्री का मान जो होगा वो 0 होगा। अगला है कि हड़प्पा के निवासी डैश के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। तो ये जो संबंध रखते थे फ्रेंड, मेसोपोटामिया के साथ संबंध रखते थे। अगला है कि निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत का समर्थक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे ओपेनहाइमर है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है कि कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में मक्का का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए रेखा चित्र में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी जो है ये क्या हो रही है, गिर रही है, ध्यान रखिएगा आप सभी। राष्ट्रीय आय है, उपभोग है और उपभोग वक्र दिया हुआ था, तो ये गिर रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश से ही पूछा गया था कि द ओल्ड मैन केकट द बकेट, उसके बाद है द अबव सेंटेंस मीन्स। तो इसका राइट आंसर जो होते ऑप्शन नंबर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाता द ओल्ड मैन डाइड होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्समक फलन है। तो डी राइट आंसर होता है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस रचना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, उसने कहा था इस रचना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दी। अगला क्वेश्चन है कि टमाटर का लाल रंग होता है, तो ये जो होता है लाइकोपीन के कारण होता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर
सी हो जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा के समय में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी। और ये अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था। उसके बाद दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसमें अस्थायी अध्यक्ष जो चुने गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, चूका भी नहीं हूँ मैं रचना के लिए शमशेर बहादुर सिंह को पुरस्कार मिला। तो ये कौन सा पुरस्कार मिला था? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ध्यान रखिएगा आप सभी। चूका भी नहीं हूँ मैं रचना के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रेस्त्रोयका का क्या आशय था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे पुनर्निर्माण था, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्या था? पुनर्निर्माण। अगला है कि दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे कौशल्या वेसंतरी की है, ध्यान रखिएगा। दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा। अगला है कि यदि x और y प्राकृतिक संख्या है और x + y = 2 है तब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाते हैं कि x = y होगा, ध्यान रखिएगा। देखिए जितने भी मैथमेटिक्स का पोर्शन है वो अमित सर के द्वारा आपको कवर करवा दिया जाएगा बाय ऑल्ड क्लासेस पे, तो वहाँ से जाके आप सभी देख लीजिएगा। फिलहाल आपको इसका अभी आंसर बताते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, जो पोएम से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे कविता से, तो इसका राइट आंसर जो होते हैं आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाता कि मदर्स लॉसिंग देयर आइडेंटिटी। अगला है कि निम्नलिखित में से मीराबाई भक्ति थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे माधुर्य भाव की थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है हीरा और ग्रेफाइट है, तो ये एक क्या है? कार्बन का अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में किया गया था फ्रेंड। अगला है कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है, तो इस पदार्थ को हम सभी क्या कहते हैं? सुबेरिन कहते हैं, बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है कि ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा को कहा जाता है। तो इसे जो कहा जाता है वायदा बाजार कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्या कहा जाता है? वायदा बाजार। अगला है कि अंक 0, 1, 4, 5, 7 का प्रयोग ना करते हुए 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 60 होता, ध्यान रखिएगा आप सभी। ये सारा क्वेश्चन आपको कवर करवाया जाएगा। अगला है कि पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है फ्रेंड? तो ये स्थित है हाजीपुर में, ध्यान रखिएगा। पूर्वी रेलवे मध्य का मुख्यालय हाजीपुर में है। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए आप सभी से कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। पश्चिम रेलवे का चर्च गेट मुंबई में है। पूर्वी तट रेलवे का भुवनेश्वर। उत्तर पूर्व का मुख्यालय जो है वो जयपुर है और दक्षिण तटीय रेलवे का जो होंगे वो विशाखापत्तनम होंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है डैश मोइनुद्दीन चिश्ती की मुख्य शिष्य थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे शेख हमीउद्दीन नागौरी थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर H2 नहीं देती है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे Cu यानी कि कॉपर नहीं देती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए ये भी सेंटेंस से ही क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी होता, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? तो मूल्य का माप करना है। उसके बाद है प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक क्या है? रजत है। अगला क्वेश्चन देखिए कि जब एक पारदर्शी पीठिका पर अध्रुवित प्रकाश 60 डिग्री कोण पर आपतित होता है तो अपवर्तित किरणें पूर्ण समतल ध्रुवित प्राप्त होती है। पीठिका का अपवर्तन गुणांक एवं परिवर्तन कोण का मान क्रमशः है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे पीठिका का जो अपवर्तन गुणांक होगा वो 1.732 होगा और पीठिका का परावर्तन कोण का मान 30 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 2 मोल की आदर्श एकल परमाणु गैस का नियत दाब पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा का मान जो है वो 3R है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन जो पूछे गए थे इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि डाइक्रोमेट द्विरेनायन में डैश है, तो इसका सी राइट आंसर है सभी CRO
बन समक्ष हैं। अगला है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होते हैं। तो देखिए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में जो होता है फ्रेंड, दोनों सदनों में निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति जो होता है फ्रेंड, ये राज्यसभा का पैदन अध्यक्ष होता है और इसके लिए आपको बनने के लिए उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। अगला है कि XEOF4 निम्न में से कौन सी ज्यामिति दर्शाता है? तो ये जो दर्शाता है वर्ग पिरामिडीय को दर्शाता है। बी राइट आंसर रहेंगे। अगला है कि बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि इंग्लिश से ही पूछा गया है। क्वेश्चन है कि इट्स कोल्ड इन दिल्ली ऐसे विंडस डैश मिनिमम टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री सेल्सियस कोल्ड वेव टू कंटिन्यू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाता आर गोइंग टू ब्रिंग होंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी, सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 101 होगा। आंसर बता दिए, इसका स्क्वायर करके घटाइएगा तो आंसर आ जाएगा। अगला है कि भारत दुर्दशा और अंधेरी नगरी दोनों नाटक है। तो ये किसकी नाटक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की नाटक है। अगला है कि 40 सेमी फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधा प्राप्त होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा 20 सेमी पर रखना चाहिए कम से कम, तब आधा दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है कि IO4 में I की ऑक्सीकरण संख्या जो है फ्रेंड वो क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे +7 है। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि परिशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे गैसीय अमोनिया है। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वैध धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? तो ये जो किया जाता है फ्रेंड यजुर्वेद के द्वारा। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। ध्यान रखिएगा वेदों की संख्या 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद हैं। अगला है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे प्राकृतिक से निगमनात्मक है। ध्यान रखिएगा आप सभी, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला है कि डैश रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है फ्रेंड? तो देखिए इबोला हेमरेजिक बुखार जो है फ्रेंड ये मच्छर के काटने से नहीं होता है। ध्यान रखिएगा। जबकि मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू ये सभी मच्छर के काटने से होता है। उसके बाद देखिए पैसे से क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत बड़ा पैसेज है। आंसर आपको बताते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे लाइक बोथ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होंगे। ऑप्शन में से राइट आंसर आता है इसका। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे MgOH2 है। अगला है मुंबई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी फ्रेंड? तो याद रखिएगा आप सभी, मुंबई में नाविक विद्रोह की शुरुआत जो हुई थी 18 फरवरी 1946 को हुई थी। अगला है वाताग्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसके राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे तीव्र वायुदाब एवं तापमान प्रवणता वाताग्रोह की विशेषता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइट का प्रकार है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे अंतराकाशीय। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है कि पार्सेक निम्न में से किसका मात्रक है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे दूरी या लंबाई का मात्रक है पार्सेक। अगला है कि नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर घुसने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे परितारिका करता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है कि मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे अंडे के छिलके के लिए दिया गया था। ध्यान रखिएगा, मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला है मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में दिए जाएंगे YZ/X होंगे कि यदि X वस्तुओं का मूल्य Y हो तो YZ/X होंगे। अगला देख लीजिए अनुपात से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी होती है फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 206। अगला है कि केंद्र के अभिरंजन में किस अभिरंजक का उपयोग किया जाता है?
तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे हेमेटोजाइलिन का उपयोग करते हैं, बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है प्रनाभ स्तंभ का उदाहरण दें, तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे नागफनी है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है कि निम्न में से कौन से यौगिक में Mn की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है, तो ये सबसे अधिक जो ऑक्सीकरण संख्या है फ्रेंड वो किस में है, तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे कि MnO4 में है। अगला क्वेश्चन है 3 ही तो रुपये हैं, दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आवेगा, ये कथन किसका है, तो ये कथन है मुन्नी का, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है कि उच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो ये हटाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों की सिफारिशों पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन है कि एकाधिकार में पूर्तित्व वक्र डैश है, तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे अस्तित्व में नहीं होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, डी राइट आंसर है। क्या होता है, अस्तित्व में नहीं होता है, याद रखिएगा आप सभी। तो चलिए आज कितना ही, आज की इस क्लास में कुल 100 क्वेश्चन कवर किए हैं जो कि पिछले वर्ष बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था प्रश्न। आज के वीडियो का सलाह नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जल्द ही जो दूसरे शिफ्ट में पूछे गए थे बिहार पुलिस कांस्टेबल में वो भी वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, तो उसे भी आप सभी कवर कर लीजिएगा। और देखिए जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का क्लासेस करना चाहते हैं तो जाके आप सभी एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड अब समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है, तो एप्लीकेशन से जुड़िए और आप सभी प्रॉपर तैयारी कीजिए। वहाँ आपको क्लासेस, नोट्स, हैंड राइटिंग नोट्स प्लस में ई बुक, टेस्ट सीरीज, ये सारा चीज़ प्रोवाइड करने का कोशिश कर रहे हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़िएगा फ्रेंड तब तक आप एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाइएगा। तो वहाँ प्लस में आपको थ्योरी, MCQ सारा चीज़ वहाँ देने का कोशिश किया जा रहा है। एप्लीकेशन पे जो आपको क्लास मिलेंगे, थ्योरी क्लास मिलेंगे प्लस में MCQ क्लास मिलेंगे, और आपको लाइव टेस्ट भी दिया जाएगा। तो ये सारा चीज़ आपको मिलने वाले हैं एप्लीकेशन पे, तो जाइए आप सभी क्लास में शामिल होने का कोशिश कीजिए। मिनिमम फी में आप सभी क्लास से ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप सभी बेहतर से तैयारी करके जो आप एक लक्ष्य बनाए, टारगेट बनाए वर्दी लेने का, उसे आप सभी अचीव कर पाएँ, पूरा कर पाएँ। तो मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम पर ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा आप सभी। और आज की इस वीडियो को फ्रेंड्स शेयर जरूर कर दीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है, इसे शेयर करके लाइक जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।